हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज तेरा मूर्ति शिव बाप अपन ले अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं हम बाप का बर्थडे मनाने आए। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे सारे कलब में न्यारा और प्यारा है। सारे कलब में ऐसा बर्थडे इसका भी मनाया नहीं जाता। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, ये और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो बाप दादा के पास अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक पहुंची गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाती है कि वाह सिकिल दे बच्चे, वाह लाडले बच्चे, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे। क्योंकि इतने सारे विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा
भी भाग्यवान रहेंगे। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. ओम शांति। Become a carefree emperor. सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। Being full with all attainments, the intoxication and happiness, वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी, the golden-aged sovereignty, सत्युगी बादशाही, इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। the intoxication, वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, present खुशी, सतयुग की बादशाही से पद्मा गुणा श्रेष्ठ है। तो स्थायी रूप में भी इसी नशे और खुशी में रहो। always maintain the intoxication and happiness of this form. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज दिवस दिन 10 है। बेगमपुर सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज का टॉपिक है वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा व खुशी। अब हम मोहिनी दीदी से बात करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा से बहुत बार हम पूछते हैं कितना लंबे है सतयुग आने में, कितना लंबा समय है विनाश होने में, हम कब जाएंगे सतयुग में। मैं भी कहती हूँ बाबा से अब हम रेडी हैं। जिस तरीके से बाबा समझा रहे हैं ये वर्तमान समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, संगम बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी अभी आप संगम पर प्राप्त कर रहे हैं आप उसको सतयुग में लेके जाएंगे। पर उदाहरण स्वरूप मैं बहुत खुश नहीं हूँ, हर समय खुश नहीं हूँ। मैं अगर निरंतर खुश नहीं हूँ तो जब वो होता है तब फिर मैं निरंतर खुश नहीं होती हूँ। तो फिर क्या होता है, मेरे पास संस्कार नहीं होंगे निरंतर खुशी के, तो फिर कैसे हमें सतयुग में खुश होंगी। तो बाबा भी कहते हैं आप लोग बादशाह हो, बेगमपुर के बादशाह हो। तो ना दुख लो ना दुख दो। जो कुछ होता है उसके अंदर कोई ना कोई कल्याण है, कुछ ना कुछ तो ड्रामा है, एक्यूरेट है और उसको होना ही था। परंतु उसके अंदर फायदा देखिए, कल्याण देखिए। बहुत बार हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कभी अच्छा अनुभव कर सकते हैं और कभी हम लोग बाबा की मदद को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हर समय कुछ भी होता है हम लोग कुछ ना कुछ कहीं पे हम ऐड कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये है सर्व प्राप्तियों का युग
और दुख से परे और राजा बेगमपुर के बादशाह। क्या बाबा कह रहे हैं कि जो बादशाही है सतयुग की, वो संगम की बादशाही, अब की बादशाही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पद्मा गुणा श्रेष्ठ है। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। सोचिए जरा कि जो संगम की बादशाही है वो अच्छी है, वो सतयुग की बादशाही से ज्यादा अच्छी है। ये रोमांचक बात है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है। तो कभी कभी जब हम सोचते हैं कि हम वास्तव में मास्टर्स हैं, तो हमारे पास कितनी फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, कितनी सारी हमारे पास चॉइस होती है, इतनी बेहद का परिवार, कितनी सारी चीजें हैं। ये बहुत बहुत संगम पर स्पेशल है। तो सतयुग में, सतयुग की बादशाही संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पद्मा गुणा श्रेष्ठ है। तो स्थायी रूप में इसी नशे और खुशी में रहो। तो हमेशा इस चीज की, इस समय इस स्थायी रूप में इसी नशे और खुशी में रहो। बाबा कहते हैं जब हमारे ऊपर आता है समझने के लिए और अनुभव करने का प्रैक्टिकल में, तो आज पूरा दिन ये नशा रखो, स्वराज का, संगम की स्वराज का नशा रखना है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है सारे बाबा की फैमिली के लिए, जग में सारी, क्योंकि everyone is thinking about Baba's chariot, Dadi Gulzar. बाबा के रथ के बारे में सब सोच रहे हैं। दादी गुलजार, कैसे? ऐसा सवाल नहीं है कि रथ होना, बाबा आना, परंतु कैसे उन्होंने बिल्कुल बराबर उस स्थिति को बनाए रखने के लिए बराबर एफर्ट किए। जब भी कभी ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आपके लिए आसान होगा, तो ब्रह्मा बाबा को कहते थे कि आपको इतना अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं, अगर मुझे मुझे अगर मुक्ति चाहिए, वो भी मुझे भी अभ्यास करना पड़ता है, वो एफर्ट याद का है। बाबा बहुत इस चीज को अटेंशन देते थे, बहुत अटेंशन देते थे, सचेत रहते थे याद के लिए। और अब जब गुलदादी गुलजार पे बात आती है, तो वो बाबा को हमेशा, बाबा को इन्वोक करते थे। हर एक को पता है बाबा उनको बाबा को मिलना चाहते थे। और एक बार वो बैठे हुए थे, कुछ आत्माओं ने कहा दादी जी, आपके सामने आने से हमारे को बाबा का अनुभव होता है, तभी आप मेरे पास आते हैं। बाबा को मुझे करना पड़ता है, तो मुझे बाबा को इन्वोक करना पड़ता है। तो वो स्थिति उन्होंने बनाई, तो उन्होंने याद से वो स्थिति बनाई, वो इन्वोकेशन की, जिसको हम बाबा को हम अनुभव कर पाते थे उनके द्वारा। जो मैं बहुत प्रशंसा जिस बात की करती हूँ, वो है कि उनकी एफर्ट, उनका अभ्यास, उनका क्वालिटी एफर्ट का बाबा की तरह होना, और हमें उस चीज का अनुभव करना बाबा के थ्रू, उनके थ्रू बाबा को। तो आज हम लोग सुबह जाएंगे यादगार दादी गुलजार जी के यादगार के स्तंभ पे, और अपने सम्मान करेंगे उनको, माला डाल के, और उनकी तस्वीर। और दादी गुलजार दूसरा बाबा का रथ थी। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो शिव बाबा के अनुसार
ट्रांस मैसेंजर के after this, थ्रू जो मैसेज आया, दादी गुलजार मीडियम होंगी, आप सचेत होंगे। शुरू में रोज बाबा आते थे, और फिर तो जब ग्रुप बढ़ तो पूरा रात रहते थे। बहुत हमारे में से, मैं 12 बजे तक रहती थी, मुझे याद है। फिर मैं नीचे जाती थी, फिर वापस आती थी, परंतु दादी गुलजार बैठे रहते थे। सोचिए, कोई हिलना नहीं, कुछ नहीं। वो एक अशरीरी स्थिति की बात है, परंतु भगवान की शक्ति जो उनके पास थी वो हमें सबको मिलती है। वो बहुत बहुत अनुभव की बात है दादी गुलजार द्वारा। तो मैं इस चीज की प्रशंसा करती हूँ, उनकी स्थिति की, उनकी निमित्त होने की प्रशंसा करती हूँ। और मेरे लिए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि हम दोनों दिल्ली में थे, और किसी न किसी तरीके से हमने सेवा इकट्ठे की पूरी दिल्ली के लिए। मैं साउथ में थी, वो नॉर्थ में थे। तो हमने आइडिया शेयर किए, प्लान इकट्ठे किया, और बहुत फ्रेंडली थे मेरे से, बहुत ज्यादा विनम्र। आप सारे गुणों के बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो हमारे दादी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत सम्माननीय, 40 से ऊपर साल उन्होंने सेवा की अपने शरीर से, शरीर द्वारा मध्यम के रूप में। तो बहुत बहुत प्रेम, और दादी के लिए बहुत बहुत स्नेह और सम्मान। ओम शांति। Om Shanti, dear Avyakti Parivar. और भक्ति परिवार में सबको ओम शांति। That would happen now. अब जो होगा नॉर्मल तरीका, Dear Moini Didi. मैं कहूंगा, मोदी प्यारे प्यारे मोहिनी दीदी, दादी गुलजार जी के बारे में हमें और बताइए। परंतु दीदी जी ने कहा, Program in the morning. So सवेरे में स्पेशल प्रोग्राम है मधुबन में। So Didi will be going to the program. दीदी जी प्रोग्राम पे जाएंगे, भोग ऑफर करेंगे। तो I'm by myself. मैं अपने आप हूँ आपके So साथ। Didi will not be answering my questions. दीदी जी हमारे सवाल नहीं आंसर करेंगे। Many questions to बहुत सवाल हुए होंगे, her experiences. परंतु उनके अनुभवों के बारे में, दादी गुलजार जी के, मैंने सोचा I'm going to interview myself. मैं स्वयं को इंटरव्यू करूंगा। And just so I would ask a question, for example, मैं स्वयं से सवाल पूछूं कि Eric Bhai, डियर एरिक भाई, what's been your experience? आपका क्या अनुभव रहा है दादी गुलजार जी के साथ? So me would answer to it. मैं इस चीज का जवाब दूंगा। May not be, the best one to share मैं सबसे ज्यादा बेस्ट ना हूं depth of the उसकी tradition. गहराई, दादी गुलजार की गहराई Of course, पर्सनालिटी में, परंतु so many times. मैं उनसे इतनी ज्यादा बार मिला हूं, परंतु Many sisters lived very close to her. मैं उनके साथ साथ बहुत बहनें रहीं। परंतु मेरा निजी जो अनुभव रहा दादी गुलजार जी के साथ, वो बहुत मेरी ब्राह्मण जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रहा। मेरे बहुत बहुत जनरेशंस, भूमि जी को याद ना हो, परंतु वो हैं, उन्होंने मेरी मीटिंग दादी के साथ ऑर्गेनाइज कराई थी, जो मेरी सबसे अच्छी, जब मैं ज्ञान सरोवर में था 10 साल पहले। मैं जैसे हैलोवीन होता है कि एक दादी जी के रूम से दूसरी कैंडीज कलेक्ट करते हुए, तो टोलीज लेते हुए, तो दादियों से मिलने का बहुत अच्छा अनुभव रहा। और दादी की जो कॉटेज थी, कुटिया, उसमें भूमि दीदी थी। उनको मैंने मेंशन किया कि मेरे पास आश्चर्यजनक एक लम्हा था। Been able to really have a good personal meeting. मैंने जिनके साथ बहुत पर्सनल, वो दादी गुलजार हैं, जिनके साथ मैंने बहुत निजी मीटिंग नहीं, थोड़ी बहुत हुई हैं, पर इतनी स्पेशल नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रुकिए। तो नीलू बहन के बहुत क्लोज थे और दादियों के। तो
तो उन्होंने कहा कि रुकिए थोड़ी देर के लिए, and so थोड़ी देर के बाद आए, he can be with daddy. आप दादी के साथ रुक सकते हैं। He was in a room in दादी जी एक कमरे में थे, अपने Gyan कुटिया में, ज्ञान सरोवर में, by herself, and I और thought स्वयं, she doesn't speak Hindi. मैं तो हिंदी बोलता नहीं हूँ। So I walked to तो the room and daddy मैं said, कमरे में गया, sit and say, wait, translation. And so one sister came और and एक checked बहन the आई translation. ट्रांसलेशन के लिए। And it turned out actually that daddy was, I don't know, maybe other people didn't show up. बाकी लोग नहीं आए तो क्या हुआ, परंतु I remember over half an hour. आधा घंटे से ऊपर And हमने she was बिताया, super engaged in और वो the बहुत conversation. रूह रूहान के अंदर बहुत इंगेज्ड थे, Little. बहुत कम बोलती हैं। I would ask her quite a few मैंने उनको पूछा questions, and कि you know, for me, Daddy Gulzar is really the queen angel. मेरे लिए वो एक She's रानी this फरिश्ता powerful हैं, silence. वो एक बहुत शक्तिशाली साइलेंस है उनके अंदर, और उस साइलेंस में से बहुत कम शब्द जो बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। मुझे याद है उनसे पूछने का कि The way Baba would come would be बाबा जिस तरीके से आते थे वो अलग तरीका था, she would go in trance very quickly. वो बहुत जल्दी से ट्रांस में जाते थे। The first song sometimes पहले ही गाने में it will be, you know, already connected, and then वो ऑलरेडी कनेक्शन हो जाता था, बाबा आते थे बहुत जल्दी से शरीर में। so तो I asked her at the time, I मैं said, उनसे "What's the पूछता था कि difference क्या फर्क है दादी between Baba coming now अब आने में and और the way Baba used पहले to आते come?" थे। तो Because I told her, you used to be so long, you know, आप इतना so many लंबा, songs, इतने that गाने Baba would बजते open थे the eyes. कि बाबा आंखें Now खोलते by थे। opening your eyes, तो you see Baba now अब coming कैसे into इतनी the जल्दी आते थे शरीर के अंदर? And तो she said, I उन्होंने remember कहा what she said was that now, अब saying at that time, she was saying now, अब it's much more powerful. अब ज्यादा शक्तिशाली है, It's extremely powerful. बहुत ज्यादा She शक्तिशाली said, है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा, "Oh, मुझे महसूस हुआ sweet, मीठा, loving soul, बहुत ज्यादा how स्नेह, just स्नेह वाली आत्मा, बिल्कुल सच्चाई से she could experience Baba's कैसे उनको बाबा की energy." ऊर्जा को वो And महसूस कर पाते थे। मैं it's बहुत very इम्प्रेस unique, हुआ कि बहुत अच्छा एक यूनिक शेयरिंग है, कैसे भगवान आते हैं आपके शरीर में। incredible, तो वो बहुत एक आश्चर्यजनक बात है और बहुत अच्छी शेयरिंग very है। light. And I remember in मुझे बहुत हल्की वो लगा, मुझे लगा I was कि trying उस to वार्तालाप में respect her and मैं उनको भी रिस्पेक्ट कर रही थी, ज्यादा नहीं बोलना, the परंतु journalist in me couldn't stop by मेरे अंदर जो जर्नलिस्ट है and I वो remember रुक asking नहीं her, पाया। how is it that मैंने sometimes पूछा कि कभी कभी ऐसा क्यों है you're कि the one talking मैं ही बोल रहा हूँ, आप नहीं बोलते। in my meditation? She मैं, said, I don't know, Baba must be busy or बाबा बिजी होंगे, not available. I don't hear him answering मैं my कभी नहीं calls." सुनता हूँ। तो फिर वो हंस रही थी, Because your line is busy. क्योंकि आपकी लाइन बिजी है, Trying to call you. बाबा आपको फोन करने की कोशिश करते हैं, परंतु आपकी लाइन So बिजी anyway, थी। there was a very तो lovely बहुत chance. अच्छी I remember चांस मेरे को मिला। when I was younger और in Gyan, मैं यंगर था जब ज्ञान में, Delhi, तो on our way to Madhuban. मैं So दिल्ली very भी often गया, she would be there with तो her बहुत family बार वो भी and थे, होते थे, greeting us on the तो हमारे को porch, हमारा आदर the सत्कार करते थे little front porch of the आगे, bhavan. भवन के आगे। To me, तो as soon as I saw her the first time, was जैसे ही मैंने उनको देखा था, this kind of a royal stature that she has, you know, वो this एक रॉयल, बहुत जो स्टेचर था, बहुत शक्तिशाली and of उनकी। course, Mohini Didi was sharing. मोहिनी दीदी ने जैसे बताया कि हम उनको देखते थे, See Baba through बाबा को देखते थे उनके थ्रू। So I would ask Eric a second question. मैं एरिक भाई से दूसरा सवाल पूछता हूँ कि डियर 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 एरिक भाई, How do you compare आप कैसे तुलना करते हैं दादी गुलजार की और दूसरी दादियों से? And yes, हाँ जी, may not be even comparable, but I वो would say कंपेरेबल ना भी हो, I find that परंतु many of us मेरे को लगता है कि हम में से बहुत कुछ we were raised in 1980s में with हम लोग यज्ञ में of three amazing women, तीन जो बहुत आश्चर्यजनक very loving आत्माओं, women, बहुत एक दूसरे से स्नेह वाली आत्माएं, size, और shape, साइज, everything शेप, was हर चीज different. अलग अलग थी। One was talking all the time, एक हमेशा बोलते थे, laughing and एक laughing, दूसरे हंसते थे और बोलते थे, और barely तीसरे जो थे expressing बिल्कुल themselves. बात ही नहीं करते थे, बिल्कुल Such शांत। different तो इतने personalities. डिफरेंट पर्सनालिटीज And yet, तीनों as दादियों I में, look today और on my own फिर भी journey and I अपने realize में I too यात्रा में इस चीज को the three रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मैंने तीनों में on से their own बहुत spectrum. बहुत कुछ लिया
अपने अपने स्टाइल में तीनों में से मैं बहुत एक आत्मा के अंदर तीन, एक एंजल, एक मास्टर मैं देखता हूं कि एकदम से कैसे दादी जी बिल्कुल मास्टर थे, वो बिल्कुल एम्परर थे संगम में रहते हुए भी। दादी जानकी योगी थे, योद्धा और योगा शक्ति। वो हमेशा बाबा के बारे में वर्णन करते थे, बाबा के साथ हमेशा जोड़ने के लिए हमारे को तत्पर रहते थे। तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और दादी गुलजार फरिश्ता थे, वो आत्मा को एक सिर्फ मुस्कुराहट से ही आत्मा को उठा सकते थे, अपलिफ्ट कर सकते थे। और वो उनकी स्माइल के बाद सोचना ही बिल्कुल फर्क हो जाता था उनकी। मेरे को उनको मॉन्ट्रियल में भी मौका मिला, टोरंटो में, मधुबन में हमेशा, और दिल्ली में भी। हर समय उनसे मिलना ऐसा होता था जैसे बाबा की प्रेजेंस महसूस होती थी, जैसे उनकी स्वयं की पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करना। मैंने खुद अटेंशन पे की कि दादी गुलजार जी को बाप दादा के साथ कंफ्यूज नहीं करना। बाप दादा उनमें थे, वो अलग थे, पर जो आत्मा के रूप में वो कौन थी, वो प्यारी बहन, जो माँ, जो दोस्त, जो एफर्ट मेकर, जो फरिश्ता। जब मैं उन तीनों दादियों की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है उनमें से हर एक वो शक्तिशाली स्वरूप है योगियों का, वो फरिश्ता और मास्टर का। हर एक अपने अलग तरीके से। दादी गुलजार मेरे लिए फरिश्ते के रूप में वो एक बहुत प्रेरणा स्वरूप रहा कि दूसरों को सेवा करने से पहले दादी जानकी ने मुझे मदद की बाबा से कनेक्ट होने में, ज्ञान इस्तेमाल करके और शक्ति, ज्ञान की शक्ति इस्तेमाल करने के लिए, बाबा के पास जाने के लिए। और मैं सोचता हूँ कि दादी प्रकाशमणि मेरी माँ, मेरे को मदद की उन्होंने स्वयं का मास्टर बनने में। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन जो है ब्रदर आरिक को, प्यारे 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 आरिक भाई, Do you see any parallel with the great आप कोई players of the world today? So Eric would respond, well, that would be a secret, but of course, ये सीक्रेट है, परंतु I have interest for tennis. And you know one thing which is interesting, मेरे को टेनिस में इंटरेस्ट है। because टेनिस में are never watching tennis games, I'm sure. आप में से कोई भी टेनिस का गेम नहीं देखते होंगे, आप बाबा की याद में रहते हैं। But I do, so I can tell you good stories. मैं आपको अच्छी स्टोरीज बता सकता हूँ। टेनिस की दुनिया में 15 सालों से 20 सालों से तकरीबन वो एक 3 आदमियों से डोमिनेटेड था। वो गॉड्स थे टेनिस के, जोकोविच और 3 नाम लिए भाई ने। वो उन्होंने टेनिस की दुनिया को डोमिनेट किया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो नई जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे, 20 साल 19 साल, अल्कराज, वो नया हीरो है टेनिस में। जो उसके अंदर रोमांचक बात है कि वो उसका स्वरूप है, तीनों के स्वरूप है, प्लस अपने आप भी। मैं जब सोच रहा था तो मुझे इस बात में हम नई जनरेशन बने, अपने सीनियर से ले सकते हैं सारे गुण और फिर अपने जिंदगी में लेके आए। और मैं जानता हूं कि मेरे जनरेशन के, मेरे को बहुत सौभाग्य रहा उन दादियों को मिलने का। उनके साथ कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। दादीज बहुत And I'm thinking today that with those video clips that we're watching,
जो वीडियो क्लिप्स हम देख रहे थे, from the deities, दीदी से स्टोरी सुन रहे थे, generation of yogis, angels, and क्यों हम नई masters, जनरेशन नहीं बन पाती योगी, traditions, एंजल्स, मास्टर्स की, and maybe और इन even तीनों दादियों से this new कुछ अच्छा लें। tennis, एक the ones who are holding the flame of those three daddies. उन तीन दादियों की No better, how to call it, homage or no greater commemoration or और regard इससे बड़ा कोई रिगार्ड नहीं होगा, can give to those ऑनर daddies इन दादियों को कुछ than ना दे सकें taking from कि them इससे, कि उनसे ले करके qualities कुछ and क्वालिटीज ले करके live in us. So we उन can, क्वालिटीज को अपने अंदर बसाना। the pride of the yajna, हम holding लोग यज्ञ the के प्राइड beautiful बन सकते spirit हैं, of our वो एक सुंदर deeply स्पिरिट को होल्ड करते हुए अपने प्यारी प्यारी So प्यारी दादियों की। just a few तो thoughts, अच्छा, and कुछ एक चिंतन थे। wonderful that एक the बहुत next अच्छा 24 होगा hours कि will अगले be 24 घंटे will be सारी दुनिया में हम filled दादी with जी the का remembrances स्मृति of दिवस our मनाएंगे, dear Daddy Gulzar, डियरेस्ट and दादी wish गुलजार जी you का। and Moini Didi and that celebration. So, ओके। dear Eric, no more questions? No, I don't think so. So, sweet, divine Avyakti Parivar, lots of प्यारे love, मीठे and दिव्य let's अव्यक्ति celebrate परिवार the greatness of our daddies. अपनी दादी जी की Let's become, महानता को मनाएंगे। holders of the flames of the spirits. वो एक आत्मा के जैसे फ्लेम्स हैं। ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। अभी तो मुस्लिम शहरों में भी बाबा ने अपने बच्चे छोड़े नहीं, निकाले ही है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तो मुझे पहचानते नहीं, पहचान भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप तो बच्चों को पहचानते हैं ना। तो आपको सबको नशा क्या है? हम ही कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे थे और अब फिर से बाबा ने अपना बना दिया। और हमारी दिल भी सदा क्या कहती है? वाह बाबा वाह। जब भी बाबा याद आता तो क्या दिल में आता? वाह बाबा वाह, क्या से क्या बना दिया। तो हम तो बचपन से ही बाबा के पले हैं। ऐसा बाबा सचमुच लक्ष्मी नारायण, ऐसा बाबा वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वो राजा थे ना, विश्व के राजा। और हमारा बाबा भगवान। तो नशा है ना बाबा का, है। कान दे लाओ, कान दे लाओ। तो हमको बाबा, हमको तो यही नशा है कि शुरू से ही बाबा हमको
चेतन ठाकुर कहता था, रवाजी बच्चे नहीं कहता था। बाबा कहता था ये मेरे चेतन ठाकुर है, उसका मिसाल सुनाती हूँ। भक्ति में क्या होता है, हर एक भगत समझता है, तो जो भी नई चीज निकलती है ना, तो पहले हमारे भगवान के, वो तो सबको भगवान कह देते हैं, हमारे देवता के मुख में जाना चाहिए। तो हम जब छोटे थे तो बाबा हमें हमेशा चेतन देवता के रूप में ही देखते थे। ये चेतन मेरे देवता है बच्चे। तो जब नया कोई फल या ऐसी कोई चीज निकलती थी ना, तो बाबा को इतने हम बच्चों से प्यार था, मंगाते थे। बाबा कहते थे बच्चे, वो भगत मंगाते तो है देवता को खिलाने के लिए, लेकिन वो तो खाते नहीं है। खाते तो फिर जो पुजारी होते हैं, सेवादारी होते हैं, वो ही खाते हैं। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो तो खाने वाले हैं। तो वैसे तो पहले बाबा कोशिश यही करता था कि पहले मेरे बच्चों के मुख में जाना चाहिए, क्योंकि यही चेतन ठाकुर है। और बाबा क्या प्यार से खुद काटता था, जो फल आता था वो बाबा खुद काटता था। और हमारे क्लासेस लगते थे, रिसेस के समय बाबा खुद बाल्टी में फल डाल करके ले आता था। और कटा हुआ फल, बच्चे तो छोटे थे ना, तो ऐसे बाबा बिठा के वहां के अंदर और एक एक बच्चे को अपने हाथ से खिलाता था। कहता था मेरे ठाकुर तो चैतन है, वो तो जड़ चित्र है। मेरे ठाकुर तो चैतन है, तो यही खा सकते हैं। सुबह को हम ड्रिल करते थे, ऐसा बाप कोई को मिलेगा तो ड्रिल करने के टाइम गुड मॉर्निंग करने बाबा एक एक से गुड मॉर्निंग करता था। रात्रि के टाइम हम सोते थे, जब तैयार होके बैठते थे तो एक एक से बाबा गुड मॉर्निंग करने आता था। बताओ ऐसा बाप मिलेगा किसको? ऐसा हमारा बाबा है। और बाबा की एक विशेषता थी, जो बाबा को बहुत खुशी होती थी, बच्चे तुम भिन्न भिन्न वृक्ष की डाली मेरे पास आए, लेकिन मुझे क्या बनाना है तुम्हें? एक चंदन का वृक्ष बना। बाबा को कोई बच्चे की शिकिल थोड़ी खुशी कम हो ना, बाबा को पसंद नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा की विशेषता सुनाती हूँ। बाबा दूर से ही बच्चे को बुलाता था। बच्चा तो खुश हो जाएगा, बाबा बुला रहे हैं। और बुला करके ये कभी नहीं कहता था कि बच्ची क्या है, तुम्हारी शिकिल आज ऐसे क्यों है, क्या है।
नहीं, बुला के ऐसे बाह में लेके चलते थे और कोई न कोई हंसी की बात सुना के हंसा के बेचता था। ये भी नहीं कहता था क्यों बीमार हो, क्या हो, ये भी नहीं कहता था, हंसा के बेचता था बस। बाबा को हमेशा अभी भी बाबा कहता है तुम्हारा चेहरा कैसे होना चाहिए। उस दिनों में छोटे बच्चे थे तो भी बाबा कहता था बच्चे तुम्हारा चेहरा कैसा खुश मिजाज होना चाहिए, जैसे खिला हुआ गुलाब होता है ना, खिला हुआ गुलाब, ऐसा तुम्हारा चेहरा होना चाहिए। वो कब हो सकता है जब हमारे अंदर खुशी होंगी ना। अभी भी बाबा कहता है तुम्हारी सेवा चलो मुख से नहीं भी कर सकते हो, लेकिन चलन और चेहरे से तो सभी सेवा कर सकते हो ना। अगर किसका खुश मिजाज चेहरा देखेंगे तो अवश्य दिल में आएंगे इसको कुछ मिला है। कोई गरीब होता है उसको लॉटरी मिल जाती है छोटी मोटी, उस दिन उसका चेहरा कैसा होगा, दिखाई देते हैं ना इसको कुछ मिला है। तो हमारा चेहरा कैसे होना चाहिए, परमात्मा हमारा बाप, परमात्मा हमारा टीचर, परमात्मा हमारा सतगुरु। बाबा कहता था देखो जीवन में ये तीन संबंध मेजॉरिटी आवश्यक है, लेकिन बाबा को इतना बच्चों से प्यार है तीनों के पास अलग अलग जाने नहीं देता। बाबा एक में ही तीन है। पिता का वर्षा देता है, शिक्षक बन के शिक्षा देता है और सतगुरु बन करके रोज हमको वरदान देता है। ऐसा कोई गुरु होगा जो पोस्ट में भी वरदान भेजे। गुरु तो कहता है पहले कांदा ऐसे करो फिर वरदान मिलेगा, लेकिन हमारा बाबा देखो कितना रहम दिल है जो पोस्ट में ही वरदान भेजता है। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। Om Shanti. 1969 से Fortune and blessings. पदम पदम गुणा भाग्यवान। Om Shanti. ओम शांति।
4 अगस्त 1972 Signs of serviceable, sensible, and essential. Just as a fragrance does the task of giving fragrance to those who are close or far away, in the same way, the power of your spirituality will not only serve those sitting close by, but जैसे also खुशबुएं चाहे नजदीक वालों को चाहे दूर वालों को खुशबुएं देने का कर्तव्य करते हैं, वैसे ना सिर्फ सम्मुख आने वालों तक, लेकिन दूर बैठी हुई आत्माओं तक भी अपनी यह रूहानियत की शक्ति सेवा करेगी। तभी प्रैक्टिकल रूप में विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। अब तो विश्व कल्याण के प्लान्स बना रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर यह सूक्ष्म मशीनरी जब शुरू होगी तो प्रैक्टिकल कर्तव्य में लग जाएंगे, अनुभव करेंगे कि कैसे आत्माएं बाप के परिचय रूपी अचल लेने के लिए तड़प रही हैं, और तड़पती हुई आत्माओं को बुद्धि द्वारा व सूक्ष्म शक्ति द्वारा न देखते हुए भी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे दिखाई दे रहा है। ऐसी सर्विस में जब लग जाएंगे तो विश्व कल्याणकारी प्रैक्टिकल में नाम वाला होगा। अब देखो, आप लोग क्या कहते हो कि हमने विश्व कल्याण का संकल्प उठाया है, लोग आपको क्या कहते हैं? तो कल्याण का इतना बड़ा कार्य आपके ऐसी स्पीड से होगा। विश्व कल्याण का कार्य अब तक तो बहुत थोड़ा किया है, विश्व तक कैसे पहुंचेंगे? अभी प्रैक्टिकल नहीं है ना। फिर चारों ओर जहां जहां से मास्टर बुद्धिमानों की बुद्धि बन सूक्ष्म मशीनरी द्वारा सभी की बुद्धियों को टच करेंगे तो आवाज फैलेगा कि कोई शक्ति, कोई रूहानियत अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ढूंढेंगे मिलने लिए व 1 सेकंड सिर्फ दर्शन करने लिए तड़पेंगे, जिसकी निशानी जड़ चित्रों की अब तक चलती जाती है। जब कोई ऐसा उत्सव होता है जड़ मूर्तियों का, तो कितनी भीड़ लग जाती है, कितने भक्त उस दिन उस घड़ी दर्शन करने लिए आते हैं, तड़पते हैं व तरसते हैं। अनेक बार दर्शन करते हुए भी उस दिन के महत्व को पूरा करने के लिए बेचारे कितने कठिन प्रयत्न करते हैं। यह निशानी किसकी है? प्रैक्टिकल होने से ही यह यादगार निशानियां बनी हैं। अच्छा, They will be desperate for even a moment's glimpse. The sign of this is even now continuing in the non-living images. When there is any such festival, there is such a huge crowd of those who want to have a glimpse of the non-living images. So many souls are desperate and thirsty to have a glimpse of the images on that day and at that moment. They may have had a glimpse many times, but in order to fulfill the importance of that day, the helpless people make so much difficult effort. Whose sign is this? It is because it happened in a practical way that the memorials were created. Acha, Om ओम शांति।